बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद बाबर अली शाह एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, JST यानी जूनियर साइंस टीचर्स की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मैथ्स के इंतहाई अहम टॉपिक लॉगरिथम के हवाले से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक कंफ्यूज करता है और इसी वजह से वो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्किप करते हैं। इस वजह से ड्यूरिंग एग्ज़ाम उनके 2 से 3 MCQs स्किप हो जाते हैं, रह जाते हैं। इस वजह से ये हाई स्कोरिंग जो मैथ्स का पोर्शन है इनको इतना स्कोर नहीं दे पाता है। तो मैथ्स के किसी भी टॉपिक को लाइट नहीं लेना है और ख़ास करके लॉगरिथम को हमने स्किप नहीं करना है। तो आइए सिंपल वे में इस टॉपिक को समझते हैं और इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉगरिथम के हवाले से। ये इसको इन्वेंट किसने किया? इसको इन्वेंट किया था मुस्लिम साइंटिस्ट अल बेरूनी ने। इसके अलावा मुख्तलिफ बेसिस होते हैं जिनकी बेस पर किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकाला जा सकता है और बेस 10 कॉमन है। इस पर बहुत सारी कैलकुलेशंस हमारे टेक्स्ट बुक्स में मौजूद होती हैं, टेबल्स मौजूद होती हैं। बेस 10 के लॉगरिथम को हम ब्रिग्स लॉगरिथम या आर्टिफिशियल लॉगरिथम भी कहते हैं। फर्ज करें किसी भी नंबर का लॉगरिथम वैल्यू 3.413 है तो इसके हम 2 पार्ट्स बनाते हैं। 3 जो है ये इंटीग्रल पार्ट कहलाता है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन ये यहाँ पर ये नेगेटिव भी हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। दूसरा डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट मैंटिसा कहलाता है और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी इस वैल्यू में 3 कैरेक्टरिस्टिक है और 0.413 हमारा मैंटिसा कहलाता है पार्ट। और ये जो वैल्यू है किसी ना किसी नंबर का लॉगरिथम वैल्यू है। इसी तरह हर नंबर का कोई ना कोई लॉगरिथम वैल्यू हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लॉगरिथम वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू बेस a इज इक्वल टू x। ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले की किताबों में क्लासेस में पढ़ा है कि एक बेस होता है और बेस के ऊपर पावर होता है, तो इसका आंसर कोई ना कोई वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पर जो लॉगरिथम ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू बेस a इसका वैल्यू है x। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब अब लिखेंगे तो हम लिखेंगे a पावर x इज इक्वल टू y। यानी लॉगरिथम में जो बेस था वही हमने बेस बनाया है, मतलब कि a, और जो लॉगरिथम वाले वैल्यू का आंसर आया था वो हमने यहाँ पर पावर बना दिया है, यानी a पावर x, और जिसका हमने लॉगरिथम फाइंड किया है उसके बराबर हमने रख दिया है, यानी a पावर x इज इक्वल टू y। तो इसी तरह लॉगरिथम ऑफ अ वैल्यू y विद रिस्पेक्ट टू बेस a इज इक्वल टू x, ये बराबर होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a पावर x इज इक्वल टू y के। तो जैसा कि यहाँ पर प्रॉब्लम गिवन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ x हेयर, जो कि लॉगरिथम ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू बेस 32 इज 1/2 गिवन है। इसको सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो इस हवाले से यहाँ पर बेस 32 है और पावर में हमने 1/2 रखना है। ये हमारा इक्वल हो जाएगा x के। तो जैसे कि पावर 1/2 रेडिकल के बराबर होता है, यानी 32 के ऊपर रेडिकल आ जाएगी। आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 32 का तो x का वैल्यू 4 रेडिकल 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड किया जाता है इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करके दोबारा से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, दूसरे इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। लॉगरिथम ऑफ अ वैल्यू, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर 100 विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 इज y। यहाँ पर हमने y फाइंड करनी होती है, तो जैसा कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 10 पावर y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर जो 100 है ये असल में 10 पावर 2 के बराबर हो सकता है। तो जैसे कि बेसिस सेम हैं दोनों की दोनों तरफ, तो हम y को इक्वल कर सकते हैं नेक्स्ट गिवन जो पावर वैल्यू है जो कि 2 है। तो इस तरह y
2 के बराबर हो जाएगी और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स हमें गिवन होते हैं पेपर में। और कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपने जहन में रख लेने हैं। दो नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाइड हों, उनका अगर हमने लागर्थम मालूम करना है विथ रिस्पेक्ट टू एनी बेस, तो ये बराबर आ जाता है जब हम उनमें से एक नंबर का लागर्थम फाइंड करें विथ रिस्पेक्ट टू सेम बेस एंड सेकंड नंबर का भी लागर्थम फाइंड करें विथ रिस्पेक्ट टू सेम बेस, और इन दोनों आंसर्स को अगर हम ऐड कर लें तो इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर ये डिवाइडेड हैं दोनों वैल्यूज़, तो फर्स्ट वैल्यू के लागर्थम वैल्यू से दूसरा जो नंबर का वैल्यू आएगा लागर्थम वैल्यू, वो माइनस होगा। इस तरह अगर लागर्थम वैल्यू है, लागर्थम मालूम करना है किसी भी नंबर का जो कि पावर में मौजूद है, जैसे यहाँ पर लागर्थम ऑफ नंबर m पावर n विद रिस्पेक्ट टू बेस a लिखा हुआ है, तो आपने पावर को नीचे उतार कर कोएफिशिएंट की जगह पर रख लेना है, बाकी वैल्यू आपने सेम रख लेने हैं, तो ये इसके बराबर आ जाएगा आंसर। इसी तरह आखिरी फार्मूला है log ऑफ वैल्यू n विद रिस्पेक्ट टू बेस a, इसका आंसर आपको बराबर आएगा लागर्थम ऑफ वैल्यू n विद रिस्पेक्ट टू b एंड लागर्थम ऑफ वैल्यू a विद रिस्पेक्ट टू b। तो ये इसका आंसर आपको इसके बराबर मिल जाएगा। तो नॉर्मली आपने ये सिर्फ फार्मूलाज ही जहन में रखने होते हैं जो कि एज इट इज़ पेपर में आ जाते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।